हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पीछे की वीडियो सेक्शन में 3 प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं। पहली हेलोजिनेशन कर चुके हैं, दूसरी किसके साथ कर चुके हैं, सल्फोनेशन कर चुके हैं, और तीसरी कर चुके हैं नाइट्रेशन। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने भाई की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा जोक सुना देता हूँ। तो देखो, आजकल जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो कुछ एक लोग समझाने चले जाते हैं, तो ध्यान से सुनने का। आजकल के समझाने वाले लोग भी कितने महान हो गए हैं, तो ध्यान से सुनने का। कल बहुत देर तक लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे, फिर मैंने वहां पहुंचकर उन्हें समझाया, तब जाकर मारपीट शुरू हुई। तो देख सकते हो भाई, अपने समझाने का तो स्टाइल ऐसा है, तब जाकर उनके बीच में क्या शुरू हुई, मारपीट। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा जोक आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं वीडियो सेक्शन पे। डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें भी कौन सी करते हुए नजर आएंगे अगली रिएक्शन, डेट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट। कौन सा क्राफ्ट? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। सही है। अब की बार कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है? आर ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। अल्काइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? आर ग्रुप इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो रिएक्शंस हैं वो क्या कहती हैं, ध्यान से सुनने का। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कहती हैं ये आपका एराइल हैलाइड होगा। क्या होगा बाबू? एराइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो? आर एक्स ग्रुप के साथ। किसकी मौजूदगी में करवा दो? वही अनहाइड्रस AlX3 की मौजूदगी में। सही है। AlCl3 करवा दो, FeBr3 करवा दो, FeBr2 करवा दो, किसी की भी मौजूदगी में करवा दो, पर करवा दो उस रिएक्शन को। सही है। ये क्या रहा? X, इधर जुड़ जाए R ग्रुप, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाए, और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बन जाए भाई साहब? पैरा प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं आपके सामने जो मैं लिखूंगा। ये रिएक्शन जैसे दिख रही है वैसे है नहीं। ये प्रोडक्ट कौन सा बन जाए? मेजर प्रोडक्ट बन जाए। कौन सा प्रोडक्ट बन जाए भाई? मेजर प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। इस चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि यहाँ से जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये कंपोनेंट होगा। सही है। तो ध्यान से देखने का। यहाँ तक ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी कि यहाँ से जो मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा मेरे भाई? ये ग्रुप निकल के आएगा। सही है। तब तक इंक डाल लेते हैं साथ साथ। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रोडक्ट बना कैसे होगा। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। उस मैकेनिज्म एक कंपोनेंट बनता है, और उस कंपोनेंट को केमिस्ट्री की भाषा में कार्बोकेटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन एक ऐसी स्पीसीज होती है जो क्या दिखा सकती है? रीअरेंजमेंट दिखा सकती है। क्या दिखा सकती है? रीअरेंजमेंट। तो जब भी इसके क्वेश्चन आए तो कभी भी डायरेक्ट आर ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं करना है। हमेशा मैकेनिज्म के माध्यम से आपको कोशिश करनी है कि पहले आप क्या बनाएं? कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन आप 11th क्लास में पढ़ चुके। वो कार्बोकेटाइन केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, वही उसका क्या देती हुई नजर आएगी? आंसर देती हुई नजर आएगी। देखो ध्यान से, मैकेनिज्म क्या कहता है? मैकेनिज्म कहता है, देखो ध्यान से, आर एक्स कोई ग्रुप रहा होगा। सही है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसकी रिएक्शन हुई होगी AlX3 के साथ। AlX3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपोनेंट रहा होगा, कह सकता हूं। उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपोनेंट ने इस हेलोजन के साथ मिलकर इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए होंगे? अपनी तरफ खिसका लिए होंगे। ऐसे दिखा देता हूं। इन दोनों ने मिलकर उससे इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए भाई? खिसका लिए। और जैसे ही इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खिसका, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये कैसे हो गए? नेगेटिव। और यहां से जैसे ही खिसकाओगे ये कंपोनेंट ऐसा बन जाएगा, और ये कंपोनेंट बन गया AlX4 नेगेटिव। आर पे प्लस, दैट इज द मीनिंग ऑफ ए कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन केमिस्ट्री में क्या दिखा सकती हैं? रीअरेंजमेंट दिखा सकती हैं बाबू। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। कह सकता हूं। तो जैसे ही AlX3 जो है वो कैसा रहा होगा? किसका काम करेगा? लुईस एसिड का। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपोनेंट है, वो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। आर प्लस नाम का कंपोनेंट बन जाएगा, और उस आर प्लस को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? कार्बोकेटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? कार्बोकेटाइन कहा जाता है। इसका मतलब इस रिएक्शन में ये जो कार्बोकेटाइन बनी है ये किसका काम कर सकती है भाई साहब? इलेक्ट्रोफाइल का। किसका काम कर सकती है मेरे भाई? इलेक्ट्रोफाइल का।
अब मुझे पता चल गया कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेगा, तो प्लस आर इफेक्ट हेलोजन में होने की वजह से एराइल हैलाइड में कैसा डायरेक्टर आ रहा था, ऑर्थो और पैरा, तो कहाँ जुड़ता हुआ नजर आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या कहता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये क्या कर देगा, इस सिस्टम पे अटैक कर देगा। अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या होगा बाबू, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जैसे ही अटैक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इस कार्बन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और ये जो कंपोनेंट है मेरे भाई, ये जो कंपोनेंट है मेरे भाई, ये ऐसा हो जाएगा। ये जो प्लस चार्ज है, कौन सा, ये वाला जो प्लस चार्ज है, ये क्या दिखा सकता है, कंजुगेशन दिखा सकता है। लेकिन यहाँ आने के बाद इसको पता चला भाई कंजुगेशन तो हो गई, लेकिन इस कंजुगेशन के चक्कर में आपने एरोमेटिसिटी को तो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये रिंग कैसी हो गई, नॉन एरोमेटिक कह सकता हूँ, एरोमेटिसिटी लगभग क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो आपकी एरोमेटिसिटी खत्म होने की वजह से ये रिंग अनस्टेबल हो गई। अब ये रिंग अपनी स्टेबिलिटी को वापस पाने के लिए क्या करेगी, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करती हुई नजर आएगी, अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो अगला स्टेप इस रिएक्शन में यही होता है कि ये जो कंपोनेंट है ये प्रोटॉन को क्या करता हुआ नजर आए, अब्स्ट्रैक्ट करता हुआ नजर आए, ताकि इसमें क्या वापस लौट कर आ जाए, एरोमेटिसिटी। तो ये H वापस बाबू, सही है, ये मेरे भाई R, ये भाई ये S है, ये S है, और इधर से निकलने का H प्लस के साथ क्या जुड़ने का, AlX4 नेगेटिव। जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो आंसर होगा HAlX4। और जो नेचर में कैसा होता है भाई, अनस्टेबल, और टूटने के बाद क्या देगा, HX प्लस AlX3। देखने का रे आंसर, सही है। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मेरे भाई पहला स्टेप होगा इस मैकेनिज्म का। इस तरीके से अल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या हुआ होगा, जुड़ा होगा। तो इस तरीके से दो प्रोडक्ट बने होंगे, एक ऑर्थो का प्रोडक्ट बना होगा, दूसरा कौन सा प्रोडक्ट बना होगा, पैरा प्रोडक्ट बना होगा। देख लो भाई, ध्यान से देखने का, सही है, देख लो, तसल्ली से देख लो। इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे R प्लस, AlX4 नेगेटिव, कार्बन पे प्लस चार्ज कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट दिखा सकते हैं। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल पूछे तो R प्लस, इलेक्ट्रोफाइल जो है R प्लस, इसके नीचे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल। इस इलेक्ट्रोफाइल ने इसके ऊपर हमला किया होगा, और जैसे ही हमला किया होगा इसकी एरोमेटिसिटी खत्म। एरोमेटिसिटी प्राप्त करने के लिए वापस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो प्लस इसके साथ जुड़ जाइए, अनस्टेबल होता है, प्रोडक्ट बना दे HX और AlX3। देखने का, सही है, पहचान लोगे, हाँ या ना। देखो अब इस पे क्वेश्चन दिखाता हूं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें कार्बोकेटाइन बन रही है, तो कृपया करके सीधे आंसर ना जोड़ना पेपर में, सही है। आंसर गलत मत कर डालने का। जैसे क्वेश्चन दिखा रहा हूं, टाइप फर्स्ट, कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं बाबू। क्वेश्चन दे देगा ऐसा, सही है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। अब देखो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे ये पूरा ग्रुप कैसा मान लोगे तुम, R, सही है। अब तुम इसे पूरे किसकी तरह ट्रीट करोगे, R ग्रुप की तरह। और जब इसको R ग्रुप की तरह ट्रीट करोगे, तुम क्या करोगे, इसको सीधा का सीधा चिपका दोगे, तो तुम दो प्रोडक्ट ये बनाओगे दौड़कर, सही है, CH2 CH3, और दूसरा प्रोडक्ट ये बनाओगे, एक ऑर्थो और एक पैरा, यही बनाओगे। देखो, सही है। अब देखने का कि क्या यही प्रोडक्ट बनेगा। सीधा R ग्रुप मत चिपका देना, क्योंकि R ग्रुप जो है वो R प्लस बना है। R प्लस मतलब कार्बोकेटाइन बना है। कार्बोकेटाइन क्या दिखा सकती है, रीअरेंजमेंट दिखा सकती है। तो कृपया करके सीधा आंसर नहीं चिपकाने का। पता चला कि सीधा ही आंसर चिपका दिया, तो देखो ध्यान से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म क्या कहता है, सीधा मत चिपका देना। देखो मैकेनिज्म कहता है कि ये कंपोनेंट रहा होगा CH3 CH2 Cl, ये AlCl3 के नजदीक पहुंचा होगा। सेम मैकेनिज्म रखना है। इस AlCl3 ने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, सीधा दिखा रहा हूं,
सही है। और जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे, ये कैसा प्लस और ये कैसा माइनस। यहां तक कोई दिक्कत? बता दो। पीछे वाले की तरह मैंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, अरेंज किया है, ध्यान से देख लो भाई। सही है। इसने इसके ऊपर क्या किया होगा, हमला किया होगा, ये प्रोडक्ट क्या कर दिया होगा, तैयार कर दिया होगा। इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, मैंने सीधा स्टेप दिखा दिया, ये बन गई कार्बोकेटाइन। और यही कार्बोकेटाइन इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी। अब देखो ये कौन सी कार्बोकेटाइन बनी है, प्राइमरी। अब प्राइमरी कार्बोकेटाइन देखो, क्या ये रीअरेंजमेंट दिखा सकती है भाई? अगर मान लो इसका हाइड्रोजन इधर भेजूंगा तो भी कौन सी बनेगी, प्राइमरी। जितनी स्टेबल होनी थी वो बन चुकी, इससे ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगी। अब यही जो आर ग्रुप है ये इसके ऊपर क्या कर देगा, हमला। सही है, देखने का ध्यान से। H2C प्लस CH2 अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखने का भाई, ये H ग्रुप भाई और ये CH2 CH3 भाई, और ये भाई पॉजिटिव, ये बॉन्ड ऐसे भाई। दिखा, सेम मैकेनिज्म है, कोई बदलाव नहीं है मैकेनिज्म में। सही है, सेम टू सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो इनिशियल फेज के मैकेनिज्म में लिखवाए थे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप R प्लस बनाएं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करवाएं, तो उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखने का कि इस रिएक्शन में बनती है कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन क्या दिखा सकती है, रीअरेंजमेंट। एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां से आपको तैयार करनी है। इतनी चीज का ध्यान रखना है, बाकी कार्यक्रम अपने आप सेट हो जाएगा। ये प्लस और ये AlCl4 क्या है, माइनस। दोनों जुड़ जाएं, क्या बना लें, HAlCl4, जो कैसा है, अनस्टेबल। और जो टूट जाएगा किसमें, HCl प्लस। सॉरी भाई, देख लो भाई, ये मैकेनिज्म होगा इस रिएक्शन का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, कार्बोकेटाइन बनेगी, इस चीज का ध्यान रखना। अगर सीधा आर ग्रुप जोड़ दिया बिना मैकेनिज्म के, फिर तकलीफें बढ़ जाएंगी। ये चीज ध्यान रखना। अभी ऐसा लग रहा होगा कि आसानी से जुड़ रहा है, क्वेश्चन बड़े घुमा घुमा के इसके ऊपर आएंगे। और क्वेश्चन R प्लस बनेगा। R प्लस मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन मतलब रीअरेंजमेंट, ए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म। देख लो, सही है। तब तक एक काम की बात सुना देता हूँ। देखो, लोग सोने के पीछे पड़े हुए, चांदी के पीछे पड़े हुए। मैं तो कहता हूँ भाई, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, सोना चांदी वैसे वैसे आपके पास अपने आप बढ़ते हुए नजर आएंगे। सुनना है ध्यान से, बड़ी गहरी बातें हैं, समझ पाओ तो बताना जरा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिन प्रतिदिन इंसान रईस बनता जाता है। चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोती आंखों में, शक्कर खून में, और महंगे पत्थर किडनी में पाए जाते हैं। तो देख सकते हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपकी जो क्या है, इंपोर्टेंस है, महंगाई है, वो अपने आप आपके शरीर में बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इसका मीनिंग समझना है। सही है, गहरी बातें हैं, समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि लगाने का। सही है, चलें। तो ये पहले प्रकार का सिंपल क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है, देखो ध्यान से, क्या होता है कई बार, कई बार क्या होता है, क्या होता है रे, क्या होता है, प्यार होता है। क्या होता है, प्यार। सही है, किससे, किससे करोगे, घरवालों से, और किससे, बाकी किसी से नहीं करने का, क्या, प्यार। वरना क्या मिलने का, क्या मिलने का रे। देखो, अब देखो बाबू, ध्यान से सुनने का। इधर से तुम इसे कार्बोकेटाइन बनाओगे, सीधा चिपकाओगे। सही है। अब यहां से दो प्रोडक्ट संभव हैं। देखो पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूं। केस फर्स्ट, अगर मान लो मैं सीधा जोड़ देता हूं, कई विद्वान जो हैं वो क्या करेंगे जी, हमें तो ऐसे सिखाया था, ये आर है, और सीधा आर ग्रुप चिपका देंगे। पॉसिबिलिटी फर्स्ट, सही है।
कई विद्वान तो बना देंगे ऐसे, और कुछ एक पढ़ के गए होंगे वो बना देंगे ऐसे। एक ही प्रोडक्ट दिखा रहा हूं सिर्फ ऑर्थो। अब क्वेश्चन ये, पॉसिबिलिटी 2, सही है। अब ये देखना है कौन सा प्रोडक्ट सही है। पॉसिबिलिटी 1 वाला जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा, आना तो ये चाहिए था एक्सपेक्टेड। भाई कंसेप्ट के अनुसार तो आपने आर जोड़ा है, ये आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में आता ये है। सही है। अभी अभी मैंने दिखाया था कि आर ग्रुप जोड़ा है, इस पूरे को आर मान लेता हूँ, क्या दिक्कत है, सीधा चिपका देता, आंसर सीधा का सीधा हो जाता। अब ये चमत्कार ये ऐसा कैसे चला गया, इस रिएक्शन का करना है अपने को मैकेनिज्म। सही है। इस रिएक्शन का क्या करना है भाई,